बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। एक राजकुमारी के पुत्र के रूप में उनका जन्म होने के बाद भी उन्होंने संसार के अनित्यता और दुख की आदर्श जीवन की ओर अपना पथ प्रशस्त किया। बचपन में गौतम को सभी सुख सुविधाओं से भरपूर रहा, लेकिन एक दिन उन्होंने बाहर जाकर जीवन के असली राज्य को देखा। उन्होंने एक बूंद के बूंद की तरह वृद्धि और मृत्यु के अवस्था को देखा और उन्हें यह अनुभव हुआ कि जीवन में सुख का स्थायिता नहीं होता है। गौतम ने राजा की संपत्तियों को त्याग कर एक साधु की भूमि में प्रवृत्ति की। उन्होंने ध्यान और तप की प्रक्रिया में अपने आत्मा को जानने का प्रयास किया। एक रात उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे अन्योन्य बोध हुआ और उन्हें बुद्ध या जागरूक कहा गया। बुद्ध ने अपने जीवन को धर्म, शांति और मैत्री के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने में समर्थ बनाया। उन्होंने 4 महासत्वों को अपनाया: धर्म, आर्य सत्य, शील और समाधि। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से सिखाया कि दुख और अशांति का सत्य है और इससे मुक्ति पाने का मार्ग अहिंसा, साहित्य और तपस्या में है। उन्होंने अपने अनुयायियों को इस सत्य की खोज में मार्गदर्शन किया और उन्हें बोधि की स्थिति तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को जानकर सार्वभौमिक संतुति और शांति की प्राप्ति की। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को जीवन में मार्गदर्शन कर रही हैं। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि सुख दुख, जीवन मृत्यु, समृद्धि दरिद्रता से बाहर निकलकर आत्मा की ऊंचाइयों की ओर बढ़ना हमारे हाथ में है। उनके जीवन से हमें यह मिलता है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने से ही सच्चा सुख मिलता है और हम अपने जीवन को एक उद्दीपन से भर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से हम अपने जीवन को पुनर्निर्माण करने की कला सीख सकते हैं और एक सकारात्मक मार्ग पर चलकर अपने और दूसरों के जीवन को सुखमय बना सकते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक ज्ञानवादी और प्रेरणादायक विचार व्यक्त किए हैं। उनकी बताई हुई बातें हमें मानवता, सामाजिक समृद्धि और आंतररहित जीवन की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध और आध्यात्मिक उदाहरण हैं जो आपको प्रेरित कर सकते हैं। 1. मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही पलटा जाता है और यह उसके चित्त की भाषा है। जीवन का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है और इसे दूर करने का उपाय ज्ञान है। सत्य का मार्ग चुनना हमें हमेशा सही दिशा में ले जाता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। अपने मन को शांत रखना ही सबसे बड़ा योगदान है। आत्मा की खोज में ही हम सच्चे आनंद को पा सकते हैं। दुख का कारण हमारी आवश्यकताओं की अत्यधिक मांग और अधिकार की असमंजसता है। धर्म का पालन करना हमें सही दिशा में चलने का आदान प्रदान करता है। सम्यक दृष्टिकोण रखकर ही हम जीवन के सभी पहलुओं को सही तरीके से समझ सकते हैं। सच्चा शिक्षक वह है जो हमें अपने अंदर की सत्यता का आभास कराता है। प्रेम और दया की भावना ही हमें सबके प्रति समर्पित बनाती है। मन कौशलम का मूल्य है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तभी आप सच्चे स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। जीवन में दुख का कारण हमारे अभिमान और लालच में छिपा होता है। जब हम इन पर विजय प्राप्त करते हैं, तब हमारा अंतःकरण शांत हो जाता है। सत्य का पालन करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन यह आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और आत्मसमर्पण प्रदान करता है। अहंकार का त्याग करना हमारे आत्मा के परम सुख की ओर ले जाता है। हमें समझना चाहिए कि हम सभी एक हैं और हमारा उद्धार एक दूसरे में ही है। भ्रमण मन की शांति का एक अद्वितीय साधन है। जब आप अंतरिक्ष यात्रा पर निकलते हैं, तब आप अपने असली स्वरूप को समझ सकते हैं। धन मानसिक समृद्धि का एकमात्र साधन नहीं है। सच्ची समृद्धि तो अंतरराष्ट्रीय शांति और आत्मा समर्पण में ही है। सच्चाई और प्रेम से भरपूर जीवन का आनंद लेते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हम सच्चे आनंद को प्राप्त करते हैं।
आपके विचार आपके जीवन को निर्धारित करते हैं। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए हमेशा पवित्र और सकारात्मक विचार रखें। क्रोध एक अग्नि है जो हमारे अंदर जलती है। इस अग्नि को शांत रखना हमारे लिए आवश्यक है ताकि हमारे जीवन में प्रेम और शांति बनी रहे। आपकी मानव भावना आपके जीवन को प्रभावित करती है। जब आप दयालु, संवेदनशील और धार्मिक भावनाओं में रहते हैं, तब आप सच्चे धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करते हैं। हमें अपनी इच्छा शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अधीरता और स्थिरता के साथ सभी परिस्थितियों का सामना करना हमारी आत्मविकास में मदद करता है। आपसी समझ और सामंजस्य से ही समृद्धि और सुख का माहौल बन सकता है। जीवन का अद्भुततम और आध्यात्मिक साहस यह है कि आप अपनी भूलों से सीख कर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। कर्मठता में लगन और उत्साह से ही कोई भी मुश्किल हाल हो सकती है। आत्मसमर्पण से ही सच्ची मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है। अनासक्ति और योगदान से ही हम अपने कर्मों को निष्काम बना सकते हैं। दुनिया भर में समाज सेवा और दान के माध्यम से ही हम समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। शिक्षा का महत्व समझकर ही हम समाज में सुधार कर सकते हैं। अपने मन को प्रशांत रखकर ही हम सच्चे सुख का आनंद ले सकते हैं। अहंकार का त्याग करना व्यक्ति को सच्चे स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, क्योंकि यह उसे आत्मसमर्पण का अनुभव कराता है। सफलता वास्तविक धन और सामाजिक स्थिति में नहीं, बल्कि आत्म समृद्धि और आंतरिक शांति में है। दूसरों के दुखों को समझकर उनकी सहायता करना असली मानवता है, क्योंकि जीवन में साझा करने से ही असली धन होता है। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है आत्म प्रगाढ़ता और सार्वभौमिक प्रेम की प्राप्ति करना। आत्मा को अपने विचारों की उच्चता का मापदंड बनाए रखना हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में मदद करता है। संतुलन और मधुर विचारशीलता जीवन को सरल बनाती है और व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण में रखती है। क्रोध और ईर्ष्या के विरुद्ध समर्थ होना हमें एक उच्च धार्मिक स्थिति की प्राप्ति में मदद करता है। साधना और त्याग के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अज्ञान को परिहार कर सकता है और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। आत्मनिग्रह और आत्मनियंत्रण से ही मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान सकता है और असली स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। शांति और आध्यात्मिक समृद्धि के पथ पर चलना ही हमारे जीवन को सार्थक बनाने का एकमात्र उपाय है। भगवान बुद्ध के ये उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को कैसे सार्थक बनाया जा सकता है और इसमें सच्चे धर्म, सही दृष्टिकोण और मानवता की भावना का महत्व है।